तो बड़े लंबे टाइम बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, अब हम थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे, तो इसके लिए आप जुड़े रहना। देखो अब ये चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है उसका नाम क्या है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली क्या थी। कुछ नहीं है, टॉपिक बहुत ईजी है, अगर आप समझोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। तो 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी जिसका नाम क्या था, रूसी क्रांति। अच्छा, ये रूस नहीं गई थी, रूस के अंदर हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रूसी क्रांति, ठीक है। तो समझते आ रहे हैं यहाँ पे, इसको इस क्रांति को किस नाम से जानते हो, और समाजवादी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब समाजवादी क्रांति हुई, अभी बताऊंगा कि समाजवादी क्रांति में क्या हुआ था। एक तरह से आप समझ लो, ये समझ लो कि जो समाजवादी लोग थे ना, वो पूंजीवादियों के खिलाफ थे कि यार इनकी खुद की फैक्ट्री वगैरह, इससे ये क्या कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, और सारा प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं। प्रॉफिट किसके हाथ में आना चाहिए, मेहनत कौन कर रहा है, लेबर कर रहे हैं, तो उनके हाथ में प्रॉफिट आना चाहिए। बट इनका मानना था नहीं भाई, जो मतलब अगर जो देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूंजीवादियों की। तो पूंजीवादियों की देखो तो उनका मानना क्या था कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी खुद की फैक्ट्री, तो प्रॉफिट किसके अंडर में आएगा, हमारे अंडर में आएगा, ना कि किसी मजदूर के अंडर आएगा। और ये सोचना भी सही है एक तरह से, ठीक है। बट अगर आप इनके नजर से देखोगे, समाजवादी की नजर से, तो ये गलत था। समाजवादी बोलते थे कि भाई जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जैसे अगर समाज के लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो समाज के लोग फायदा उठाना चाहिए, ना कि कोई बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे पहले ही लाइन बता रहा है कि ये किसके खिलाफ थे, पूंजीवादियों के खिलाफ थे। और ये चाहते थे कि क्या बोलते हैं, जितने भी पूंजीवादी है ना, ये पूंजीवादी कौन थे, जिनकी निजी संपत्ति थी, जिनकी खुद की अपनी क्या बोलते प्रॉपर्टी थी। तो निजी संपत्ति क्या चाहते थे, समाप्ति चाहते थे कि निजी संपत्ति क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और वो खत्म होगी तो इससे क्या आएगी, सोसाइटी में सारे इक्वल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, तो छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, कोई फैक्ट्री है, वहां पे फायदा कौन कमा रहा है, बिजनेसमैन कमा रहा है। अगर उस बिजनेसमैन को हटा देता हूं और वो फैक्ट्री हम सबकी हो जाती है, तो जो प्रॉफिट कमाएगा वो कौन कमाएगा, हम सब कमाएंगे। अब आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, अरे कितनी अच्छी बात है, बट एक बार सोच के देखो, जो बिजनेसमैन है जिसने वो फैक्ट्री खड़ी करी है, जिसने क्या बोलते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करा है, क्या वो प्रॉफिट डिजर्व करता है नहीं करता, आपको लग रहा होगा हाँ। तो यही चीज आपको थोड़े टाइम बाद ना लगने लग जाएगा कि जो सोवियत प्रणाली थी वो गलत थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे क्या हुआ, ये देख रहे हो यहां पे वही लिख रखा है, निजी संपत्ति को खत्म, इससे बेनिफिट क्या होगा, समता मूलक समाज की स्थापना, इग्लिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर सारे लोग क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा ये सारी चीजें करेंगे कैसे, तो ये इसमें किसको प्राथमिकता देते हैं, राज्य को और एक पार्टी को। अच्छा, यहाँ पे वाली पार्टी की बात नहीं कर रहे जो आप सोच रहे हो, दारू पार्टी, वो सब की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, निजी संपत्ति और ये किसके, निजी संपत्ति, निजी राज्यों और पार्टी के, थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया। स्टेट और इंस्टीट्यूट को क्या करते थे, ये सपोर्ट करते थे कि अगर इनके हाथ में पावर रहेगी तो ये सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आज के टाइम में भी जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है, स्टेट ही लेता है। जैसे अगर मान लो, अगर जब कोरोना आया था, तो कोरोना में मोदी जी ने क्या बोला था कि हाँ भाई मास्क पहनना अनिवार्य है, और हम सभी इस बात को फॉलो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले डंडे लेके घूम रहे थे, बट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो वो फॉलो की वजह से ही, क्योंकि स्टेट ने ऐसा बोला था तो हमें करना पड़ा था। कोई गली का चलता हुआ बंदा बोले तो हम नहीं करेंगे। तो सुनते आना, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था, जो यूरोप था ना, यूरोप 2 पार्ट में बट गया था, ठीक है। तो ये मैंने बात दिया, यूरोप कितने में बट गया, 2 पार्ट में। तो इस साइड कौन सा होगा, ईस्ट यूरोप, और इस साइड क्या हो गया, वेस्ट यूरोप, ठीक है। तो वेस्ट यूरोप यूएसए के अंडर में था, और ईस्ट यूरोप किसके अंडर में था, यूएसएसआर, ठीक है। अच्छा, ये यूएसएसआर के अंडर में कैसे आया, क्योंकि यहां पे फांसीवाद था। अब आप भी ये बताना कि फांसीवाद कौन से देश से आया था, ठीक है। यहां पे फांसीवाद था, और वो फांसीवाद होने की वजह से यहां पे जो लोग थे ना वो परेशान थे, और क्या बोलते हैं, यूएसएसआर ने फिर आजाद करवाया। और फिर जो यूएसएसआर का मॉडल था ना, जैसे सोवियत ये सोशलिस्ट मॉडल था, वो फिर इन देशों ने क्या कर लिया, अपना लिया। तो वही चीज आप बताना, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि फांसीवाद कौन से देश से फैला था, ठीक है। तो यहां पे हम ये चीज बताते हैं। इसके बाद हाँ, ये तो हमारा टॉपिक यहीं तक था। हाँ, ये अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बस इसके अंदर 2 छोटी छोटी चीजें हैं, उनको जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आती है सोवियत प्रणाली की विशेषता। ये जो सोवियत प्रणाली है उसकी विशेषता क्या कहती है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री का मालिक कौन है, समाज खुद है। अगर समाज खुद है तो समाज के सारे लोग काम करेंगे, और सारे लोग काम करेंगे तो इससे क्या होगा, रोजगार सभी के पास होगा। तो यानी कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि जो सोवियत यूनियन था ना, इसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। अगर मान लो पहले नंबर पे कौन था, फर्स्ट पे था
यूएसए। तो सेकंड पे कौन था? सेकंड पे था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बोलो, यूएसएसआर बोलो, सोवियत ब्लॉक बोलो, ठीक है। तो बात सारी सेम ही है। सोवियत खेमा बोलते हैं हिंदी में, कितना क्या बोलते हैं? सोवियत खेमा, या फिर सोवियत ब्लॉक भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे, या सोवियत संघ भी बोलते हैं। तो ये बात सारी एक है। मैं कभी कभी फ्लो में एक ही नाम बोल दूंगा, तो आप इससे कोऑपरेट करते हुए चलना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है कहीं। तो यहां पे क्या बता रहा हूं, ये सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। जैसे पहले नंबर पे यूएसए की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, मतलब पैसे में सबसे ज्यादा कौन था? यूएसए था। फिर उसके बाद कौन था सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे था वो क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। अब यहां पे एक चीज बता रहा हूं कि इसको समझते आना, कि एक क्लास है, सबसे इजी एग्जांपल लगता है मेरे को जो ये समझाने का है, उसमें 60 बच्चे हैं। 60 में से जो एक बच्चा है उसे कितने आए? 90 आए। और दूसरा बच्चा जिसके आया है 60, बाकी किसी के 60 नहीं आए। तो सेकंड किसने करा है? आप बोलो ऑब्वियसली 60 वाले ने करा है। क्या वो 60 वाला 90 के आसपास था? आप बोलो नहीं। 90 के अगर आसपास जो देखा जाएगा वो कौन सा होगा? 80। अगर देखो 89 होगा सबसे पहले, अभी 89.9 होगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूं, ये सुनने में थोड़ा वैसा लगता है, बट हाँ वही चीज बता रहा हूं। बट अगर 90 है और दूसरे बच्चे के कितने है? 60 आए उस क्लास में, तो सेकंड नंबर पे कौन है? वो दूसरा बच्चा है जो 60 आया। तो यहां पे भी वही था, इनकी सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी तो थी, बट यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं थे जितना यूएसए था। यूएसए के पास बहुत पैसा था, क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर में भी जब इन्वॉल्व हुआ था, तो यहाँ पे हथियार वगैरह बेच के बहुत पैसा कमाया था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे इनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें कि जैसे कि हो गया तेल, लोहा, इस्पात, यातायात साधन, ठीक है। समझ रहे हो? तेल, हाँ। तो सुनो, ये सारी चीजें थी। तो इन सारी चीजों की मदद से क्या कर रहा था ये अपना जो, देखो तेल बहुत ज्यादा जरूरी है, लोहा जरूरी है, इस्पात जरूरी है, यातायात साधन। अगर तुम्हें क्या बोलते हैं, संसाधन, अगर तुम्हारे पास रिसोर्स अच्छे हैं तो फिर तुम उससे क्या कर सकते हो? ग्रो अच्छा कर सकते हो। यूएसएसआर अगर आप देखो अपने आप में भी बहुत बड़ा था। उसके अंदर अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ कहीं पढ़ेंगे, ये 15 कंट्रियां थी, उसके अंदर 15 कंट्रियां इन्वॉल्व थी। तो आप सोच सकते हो कि जिस कंट्री के अंदर 15 कंट्रियां इन्वॉल्व होगी तो उसके पास कितने सारे रिसोर्स है। तो इनके पास भी बहुत सारे रिसोर्स थे। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं किसके बारे में बात करता? हाँ, सोवियत संघ। ये देखो, ये मैं बात कर रहा घरेलू उत्पादन उद्योग। तो ये जो क्या था, इसके अंदर क्या बता रखा है? इसके अंदर बस ये बता रखा है कि ना, जो ये डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, इसके अंदर पेन से लेकर कार तक बनाई जाती थी। मतलब छोटी से छोटी चीजों को बनाया जाता था और उसका क्या करा जाता था? आगे सर्कुलेट करा जाता था। अब यहाँ पे बताया, जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ की सरकार ने लोगों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग दे रखा था, जिससे वो क्या कर रहे थे? अच्छे से एग्जिस्टेंस में रह रहे थे। मतलब कि उनकी किसी की भी बुरी स्थिति नहीं थी, खाने को सभी को मिल रहा था, खाने को मिलता था। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? क्योंकि समाज खुद ही है इसका स्वामित्व, जो भी फैक्ट्री है उसका मालिक खुद ही है। तो सारे काम करेंगे तो सारे रोजगार कमाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक ये चीज भी थी कि यहाँ पे क्षमता के हिसाब से देखा जाता था। जैसे कि मान लो कोई बंदा है जो बहुत स्ट्रांग है, तो उसको वैसा काम दे रहा है। कोई कमजोर है मेरी तरह, तो उसको वैसा काम दिया जा रहा है। करो, अरे आप तो हट्टे कट्टे लग रहे हो और खुद को कमजोर बता रहे हो। हाँ सुनो, नहीं ऐसे बताना पड़ता, वरना बोले खुद की तारीफ खुद के मुंह से। तो सुनो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? उसके बाद था सोवियत प्रणाली की खामी। तो सबसे बड़ी खामी क्या थी? यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किसको दे रखी थी? नौकरशाही लोगों को। मतलब कि स्टेट रूल करेगा, स्टेट यहाँ के जो समाजवादी लोग हैं उनको अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया भी था, ये देखो यहाँ पे कहां गया वो, यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं सोशलिस्ट लोग हैं, ये प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? स्टेट और इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी को, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे जिक्र करी थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट था और अथॉरिटेरियन, इतना मुश्किल वर्ड मत सीखो, बस सिंपल सा समझो। यहाँ पे जो IAS वाईएस के जो अधिकारी थे ना, और कौन थे, जो भी लीडर थे जो उस देश को चला रहे थे, वो सभी क्या थे? बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और लोग क्या हो गए? बेचारे कमजोर हो गए। तो अगर लोग कमजोर है और अगर प्रशासन ज्यादा ताकतवर है, तो फिर क्या होगा? इन्हीं की डोमिनेंस होगी। इंडिया में कैसा है? इंडिया में पावर सबसे ज्यादा है जनता के हाथ में। तभी सारे जब वोट के टाइम होते हैं तो सारे तुम्हारे पास आते हैं कि सर हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो बट वही है, वोट लेने के बाद फिर कहाँ गायब हो जाते हैं? दिखते नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बस एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा पावर किसके पास है? जनता के पास है। अगर जनता अपना डिसीजन बदल ले, कल को किसी और लीडर को, जैसे मान लो मुझे बनाना चाहे, तो कल को मुझे प्रधानमंत्री बना सकते हो। पहले तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर आगे जाके प्रधानमंत्री बनाएंगे। एकदम से झटके से थोड़ी ना करेंगे सारे काम। तो वही चीज बता रहा हूँ, जनता के पास सबसे ज्यादा पावर है।
तो यहाँ पे वो चीज थी। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी किसकी देखने को मिली? डेमोक्रेसी तो है ही नहीं भाई। डेमोक्रेसी कैसे होगी भाई? वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे। कौन सा सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम है। थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? वन पार्टी सिस्टम है। तो जब वन पार्टी सिस्टम है तो कम्युनिस्ट पार्टी तो, और वन पार्टी सिस्टम है तो फिर यहाँ पे किस बात की डेमोक्रेसी? लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों देगी जब ये ब्यूरोक्रेट्स और जब गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगी? तो ये चीज है। उसके बाद यूएसएसआर में कितने देश थे? 15 गणराज्य, मतलब जहां पे जो लीडर है उसको खुद चुना जाता है। तो 15 राज्य, 15 देश थे, जिसको मिला के क्या बना था? यूएसएसआर बना था। लेकिन जो डोमिनेंस था वो किसका था? रशिया का ज्यादा था, क्योंकि रशिया की बाउंड्री भी बड़ी है, ठीक है, और रशिया के लीडर ही थे जिन्होंने यूएसएसआर को वगैरह को जोड़ा था। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं यूएसएसआर वर्सेस जब हुआ था यूएसए, लड़ाई हुई नहीं है, मैं बता रहा हूं कि मतलब कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है। तो इसके पास थे हथियार, ये हथियारों में टक्कर दे रहा था। किसको टक्कर दे रहा था? यूएसए को, मतलब यूएसए को टक्कर दे रहा था, ज्यादा ऐसा लगा दिए। तो ये इसको टक्कर दे रहा था, बट एट अ हाई कॉस्ट, मतलब काफी बड़ी कीमत। ऐसा समझ सकते हो कि खाना बेच के हथियार खरीदना पड़ रहा है। तो ऐसी हालत इनकी हो गई थी। अब उसके बाद मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, इनकी टेक्नोलॉजी में ये देख रहे हो, ये लिफ्ट की तरह ऊपर जा रहा है, मतलब ये ग्रोथ ज्यादा कर रहा है यूएसए, और ये सीढ़ियों की तरह ऊपर चल रहा है। लिफ्ट ऊपर पहुंचती है, लिफ्ट जल्दी पहुंचाती है, फिर सीढ़ियां, आप खुद ही बोलो इस लिफ्ट। तो वही चीज है कि कहीं ना कहीं इनकी टेक्नोलॉजी क्या थी? काफी ज्यादा तेजी से। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, वो ये क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते क्या? काफी लोगों को नहीं पता होता, तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ऐसे जो टेक्नोलॉजी को हिंदी में बता पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट देता है यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। अरे राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता तो तब होगी ना जब यहाँ पे क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी, और यहाँ पे क्या होगा? पूंजीवाद होगा। तभी तो जो आदमी जितना कमा रहा है उसको कमाने देंगे। यहाँ पे तो स्टेट ओनरशिप थी ना, कि भाई सरकार के हाथ में सब कुछ रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।